हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हुए हैं 4 बजे मैं उठ गई हूँ और आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा दिन निकला है। अभी यहाँ पर 4 ही बजे हुए हैं। जी हाँ, अभी आज शाम में यहाँ पे 4 ही बजे हुए हैं। जल्दी सूरज निकल आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 4 बजे उठ के 4:15 बजे तक घूमने निकल गई थी। तो वॉक करने के लिए मैं निकल गई हूँ। 1 घंटा मतलब 40 से 45 मिनट में यहाँ पे वॉक करती हूँ। अच्छे से पसीना निकालती हूँ। कम से कम मैं 4 से 4.5 किलोमीटर सुबह सुबह चलती हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, अब अपने वेट को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को फिट रखना होगा। उसके लिए मैंने अपना जो है रूटीन सुबह का चेंज किया है। सुबह 4 से 8 अपना रूटीन मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 4 साढ़े 4 किलोमीटर में वॉक करके आ गई थी घर। और घर आके अब करूंगी मैं एक्सरसाइज, क्योंकि वॉक करने के बाद अगर एक्सरसाइज करो तो वेट लॉस जल्दी होता है। तो यहाँ पे देखना, आप लोगों के सामने हूँ मैं अभी। मेरा वेट आप देख सकते हैं पूरा जो है, पेट का और कमर की साइड का और पीठ का जो वजन है, मेरा जो फैट है वो बहुत बढ़ चुका है। अब इसको मुझे कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और मुझे ना प्रॉब्लम थोड़ी सी थायराइड की भी है, तो उसके लिए भी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन मैं कंट्रोल में रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने, अभी वेट ज़्यादा ही बढ़ गया था, मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया था। अब मैंने अपने रूटीन को इसीलिए चेंज किया है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की है कम से कम 20 मिनट। तो 20 मिनट यहाँ पे एक्सरसाइज की है। उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रखा था लगभग 5:30 का टाइम हो गया था। अपने लिए मैंने एक से मतलब 1.5 घंटा अपने लिए टाइम निकाला है। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम जो होता है ना, अपने लिए निकालो तो बहुत ही अच्छा रहता है। ना किसी की मतलब बातचीत सुनो, अपने ही धुन में लगे रहो, अपने अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। बाहर का वातावरण देखो, चिड़ियों की चहचहाट सुनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 1.5 घंटा सुबह में देना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद देख सकते हैं मैंने एक्सरसाइज मेरी हो गई है, वॉकिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपना झाड़ू लगा रही थी, तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया। अभी इन लोगों को मैंने उठाया नहीं है, 5:30 का टाइम हो रखा था, क्योंकि अभी मैं उठाऊंगी। और उसके बाद बच्चे भी जो है, बेटे की भी छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन बेटी है जो, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, तो वो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है पूरे घर में। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे बच्चों को उठाया मैंने, बेटा को उठाया है और बेटी को भी उठा दिया है, क्योंकि दोनों को उठा के मैंने बोला है इनका भी रूटीन थोड़ा सा चेंज करूँगी। 1-2 चक्कर बाहर के घूमने के लिए भेजूंगी, जिससे क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पूरे दिन रहती है, शरीर एक्टिव रहता है। इस वजह से मैंने सोचा है बच्चों को भी मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज करूँगी। तो आज पहला दिन था बच्चों का, और बच्चे बहुत मुश्किल से उठे थे, लेकिन उठ के बाहर गए तो सही। एक ही चक्कर लगा के आए, पर वो गए, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद बच्चे चले गए थे, मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह अपना जो है सेट करने लगी थी। पूरा झाड़ झूड़ के बेडशीट वगैरह झाड़ दिया था। उसके बाद चादरा वगैरह थे फोल्ड करके मैंने साइड में रखे, और बिस्तर झाड़ के अच्छे से जो सलवट वगैरह पड़ी होती है उसको सेट कर दिया था। तो दोनों रूम का मैंने सेट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो झाड़ू पोछा लगाया था, उससे पहले मैंने किचन में थोड़ा काम भी कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो है आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आलू हमारे उबल चुके थे, और उनको मैंने निकाल के यहाँ पे ठंडे करने के लिए भी रख दिए थे प्लेट में। तो आलू यहाँ पे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि आज बनानी है मुझे नाश्ते में कचौड़ी आलू की। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। तो अब मैं इनको छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया था। अब इसको मैसर से इसको मैश कर लूँगी, और मैसर से बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी गांठ वगैरह आलू की नहीं रहती है। तो यहाँ पे आलू हमारे जो हैं मैश हो चुके हैं, और आलूओं को मैंने मैश करके थोड़े थोड़े गर्म थे तो इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पे मैं जो है आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा गूंद के रख दूँगी तो आटा हमारा जो है सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट रख दी है, और बच्चे हमारे आ गए थे। बच्चे अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं अपने यहाँ पे नाश्ता की भी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथ साथ में सारे काम चलते हैं। जब हमारे नाश्ता वगैरह आज जल्दी बनेगा, क्योंकि बेटी जो है सुबह सुबह जल्दी जाएगी क्लासेस के लिए, मतलब 6:15-20 पे वो निकल जाती है।
तो इसलिए मुझे नाश्ता जल्दी बनाना है। और आप लोग सोचोगे नहाए धोए नहीं और बनाने लग रहे हैं, इतना टाइम है तब भी, क्योंकि अगर मैं नहाने में इतना टाइम लगाऊंगी तो मेरे बच्चे फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। इस वजह से मैं नहाने नहीं गई हूँ, तो इस वजह से मैं किचन में ही लग गई हूँ। तो बेटी यहाँ पे अपना तैयारी कर रही है, तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटे में मैंने थोड़ी सूजी डाली हुई है। उससे क्या है ना, थोड़ी सी कचौड़ी क्रिस्पी बनेगी। तो सूजी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला हुआ है, मैंने रिफाइंड ऑयल नहीं डाला है, इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी क्रिस्पी बनने के लिए, तो यहाँ पे इसको आटे को मैं अच्छे से गूंद दूंगी। और कचौड़ी की आटा जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से हम कचौड़ी का आटा लगाएंगे, गीला गीला। टाइट लगाने से हमारे जो आलू होते हैं वो बाहर में निकल जाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है और इसको अच्छे से गूंद के इसको ढक के रख दिया है। आटा हमारा तब तक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाले मैं आलू में मिलाने जा रही थी, तो यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया था, नमक साथ में ही मैंने डिब्बे में भर दिया है। तो आलूओं में मैंने यहाँ पे जिसका जो स्टफिंग बनाएंगे, इसमें मैंने हरी मिर्ची काट करके डाली, 2-3 लाल मिर्ची डाली, नमक डाला है, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ डाल दिया है, और धनिया पाउडर और थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई डाली है। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर कोई नहीं डालता हो तो डाल के देखना, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है सारे मसाले डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारा मिक्स करके मैंने रख दिया है। और रखने के बाद यहाँ पे बेटी ने बोला जल्दी से चोटी बना दो, तो मैं उसकी चोटी बनाने लग रही हूँ। और तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चोटी बना रही हूँ। और सॉरी, मैं यहाँ पे बच्चों का, क्योंकि वीडियो ना मैंने भूल गई थी, मैं यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम, मतलब बेटे की छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, मुझे लगता है लास्ट दिन ही है जो कि बेटा स्कूल जा रहा है, जो टेस्ट चल रहे हैं उसके लिए स्कूल है शायद। तो यहाँ पे जब बेटा यहाँ पे तैयार होके आया तब मैंने देखा वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों की अभी नहीं छुट्टियाँ हुई हैं, मतलब 1-2 दिन में हो जाएंगी, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटी की चोटी बना दी थी, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नाश्ता करने के लिए। अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने साइड में इंडक्शन पर अजवाइन और अदरक का पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि वो मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनका पैर में थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मैंने बताया था, उसके लिए वो पानी पीते हैं। तो उधर में वो भी, उनका भी आने का टाइम हो जाएगा, 7 बजे तक वो भी आ जाएंगे शायद। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा था, साथ में ही मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ भी सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पे कचौड़ी मैंने सेक के निकाल ली है, और मैं कचौड़ी यहाँ पे सेक रही हूँ सरसों का के ऑयल में। सरसों का ऑयल होता है बहुत ही अच्छा होता है, रिफाइंड से बढ़िया सरसों का ऑयल खाने में यूज करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटी जा रही है अपना हाउस ड्रेस में, उसको बुलाया गया, बेटा गया है अपनी जो है दूसरी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें गया है। तो दोनों बच्चे हमारे स्कूल के लिए निकल गए हैं। बच्चे निकलने के बाद में मैंने जो है नहाया था। बच्चे यहाँ पे 7:15 बजे निकल गए थे, पहले मैं भूल गई थी सॉरी, क्योंकि मैंने सोचा बच्चों का आज से छुट्टियाँ हो गई हैं, एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो गई हैं, पर होने वाली हैं शुरुआत। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है अपना नहा लिया था। और नहाने के बाद में यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को भी फटाफट से ड्यूटी चले गए थे वो खा करके, और मैं यहाँ पर नहा करके आ गई थी। नहा के पूजा वगैरह मेरी हो गई है। अब यहाँ पे मैं पी लेती हूँ पानी। तो सबसे पहले तो मुझे प्यास लग गई है, पानी पीऊँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे 8 बजे हुए हैं और मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो 4 बजे से उठ के 8 बजे तक मेरा बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ, अब अपना और भी कोई भी काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने रूटीन चेंज किया है, अपने लिए टाइम निकाला है, अपने आप को फिट करने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, अपने रूटीन को चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखना ये सूट मेरा इतना टाइट हो रहा है, अब कुछ दिनों बाद आप देखना लूज हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर पूरा फोकस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी पिया और उसके बाद थोड़ा सा सिरप मुझे पीना था, वो मैंने पिया है। तो इसी के साथ अब इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।